Now our next topic is contribution of modern scientist in the field of chemistry. प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा था कि मुस्लिम पीरियड का यानी मुस्लिम साइंटिस्ट का क्या रोल था, उन्होंने क्या काम किया था केमिस्ट्री की डेवलपमेंट के अंदर। अब हमारे पास जो है वो मॉडर्न पीरियड आ गया है, यानी जो नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट थे उनका क्या रोल था केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट है रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। यानी हमने क्या पढ़ा था, जो अलकेमी यानी जो मुस्लिम पीरियड था, मुस्लिम पीरियड के अंदर जाबिर इब्ने हयान को फादर ऑफ अलकेमी कहा जाता था। इसी तरह से मॉडर्न पीरियड के अंदर मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर किसको कहा जाता है? रॉबर्ट बॉयल को। ठीक है, उन्होंने क्या आइडिया दिया था कि केमिस्ट्री जो है वो नेचर की कंटिन्यूस सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, कंटिन्यूस इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है कि मतलब नेचर यानी कुदरत में मुसलसल ऐसी चीज़ें आती रहेंगी कि केमिस्ट्री के अंदर मुसलसल रिसर्चेस इसकी चलती रहेंगी। अच्छा, इसके अलावा जो साइंटिस्ट एक और हैं जे ब्लैक। ठीक है, उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को स्टडी किया था, क्योंकि जब स्टार्ट की जा रही थी, केमिस्ट्री स्टार्ट हुई तो डिफरेंट गैसेस के बारे में भी नहीं पता था। तो गैसेस को स्टडी करना, उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना, इसके अलावा उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करना, उसके इंटरेक्शन को स्टडी करना, ये सब किसने किया था? जे ब्लैक ने, कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जे प्रिजली। जे प्रिजली ने मेनली इनको जाना जाता है कि इन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया। तो उसके अलावा ऑक्सीजन भी डिस्कवर की, सल्फ़र डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये केमिकल्स इन्होंने डिस्कवर किए थे। इसके अलावा शीली है, इन्होंने डिस्कवर किया था क्लोरीन को। क्लोरीन जो कि हम डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज़ करते हैं पानी वगैरह को साफ़ करने के लिए, वो केमिकल शीली ने डिस्कवर किया था। इसके अलावा जो कैवेंडिश हैं, कैवेंडिश ने हाइड्रोजन को डिस्कवर किया था। लवॉइज़र है, लवॉइज़र ने क्या डिस्कवर किया कि ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूटेड अबाउट 1/5 ऑफ एयर, यानी हवा का जो 1/5वां हिस्सा है वो किससे बना हुआ है? ऑक्सीजन से बना हुआ है। ये किसने एक्सप्लोर किया था? ये लवॉइज़र ने एक्सप्लोर किया था। ठीक है, तो यहाँ आपके मॉडर्न साइंटिस्ट और मुस्लिम साइंटिस्ट दोनों जो है वो एक्सप्लेन हो चुके हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइंटिफिक मेथड। ठीक है, व्हाट इज़ साइंटिफिक मेथड? साइंटिफिक मेथड क्या होता है कि हेल्प्स टू कलेक्ट द फैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मतलब ये ऐसा मेथड होता है, साइंटिफिक मेथड बेसिकली वैसे होता क्यों है? ये चीज़ ये होती है कि जब कोई भी रिसर्च चल रही होती है, रिसर्च स्टार्ट होती है, तो रिसर्च के स्टार्ट होने से पहले डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिससे उस पूरी रिसर्च को गुजारा जाता है। तो वो स्टेप्स क्या कहलाते हैं? साइंटिफिक मेथड कहलाते हैं। यानी कोई भी रिसर्च करने के लिए साइंस की फील्ड में एक मेथड फॉलो किया जाता है, उस मेथड को क्या कहते हैं? साइंटिफिक मेथड। अच्छा, उसके अंदर 4 स्टेप्स हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस, देन थ्योरी एंड देन साइंटिफिक लॉ। अच्छा, अब ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन बेसिकली होता है ऑब्ज़र्व करना किसी भी चीज़ को, गौर से देखना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ऑब्जर्वेशन कहलाता है। साइंस में अगर कोई भी रिसर्च करनी हो तो रिसर्च से पहले जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो या जिस चीज़ के बारे में भी रिसर्च करनी हो, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? उस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया जाएगा, गौर से देखा जाएगा उसको कि उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखी जाएगी कि क्या क्या चीज़ें इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की जा सकती हैं, सारी की सारी मालूमात हासिल की जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होता है? हाइपोथेसिस का। यानी उन ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर साइंटिस्ट क्या करते हैं? एक गैस लगाते हैं, गैस करते हैं ख़ुद से कि हो सकता है कि ये रिसर्च या ये चीज़ या ये केमिकल इस तरह हो। ठीक है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? हाइपोथेसिस कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है थ्योरी का। थ्योरी के अंदर क्या होता है कि अगर आपका हाइपोथेसिस करेक्ट हो गया, किस तरह से करेक्ट हो गया? कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। अभी साइंटिस्ट ने गैस किया था खाली, फिर गैस करने के बाद वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर रिज़ल्ट हाइपोथेसिस के बिल्कुल इक्विवेलेंट आ गया, तो इसका मतलब है कि आपकी थ्योरी जो है वो प्रूव हो गई, तो वो क्या बन जाती है? थ्योरी बन जाती है। अब साइंटिफिक लॉ नेक्स्ट है आपके पास। साइंटिफिक लॉ, साइंटिफिक लॉ क्या होता है? अब इस थ्योरी को अगेन और अगेन टेस्ट किया जाता है, इसके अंदर डिफरेंट इंफॉर्मेशन के ज़रिए से इसको नापा जाता है कि ये चीज़ सही भी प्रूव हुई है या नहीं हुई, यानी अगेन प्रूफ किया जाता है। उसके बाद ये क्या बनता है? एक साइंटिफिक लॉ बनता है। एक एग्जांपल के ज़रिए से आपको पूरी ये चीज़ बताती हूँ अभी। अब इस एग्जांपल्स के अंदर आप देखें स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या है? ऑब्जर्वेशन का। यानी इसमें दिखाया हुआ है कि एक प्लांट है,
वो ग्रो कर रहा है और इसके अलावा इसके अंदर कोई ना कोई सॉइल यानी फर्टिलाइज़र यानी खाद यूज़ हुई है इस प्लांट की ग्रोथ के अंदर। ठीक है, तो ये ऑब्ज़र्व किया कि अच्छा खाद को यूज़ होती है और कौन सी खाद यूज़ होती है या कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ होता है कि जिसकी वजह से प्लांट अच्छा ग्रो करता है। ये इसकी ऑब्ज़र्वेशन थी। अब क्वेश्चन क्या था? अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए, यानी कि अब इन्फॉर्मेशन गैदर हो रही है। ठीक है, यानी ये पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन का ही है जिसके अंदर क्वेश्चन हो रहा है या इन्फॉर्मेशन गैदर हो रही है कि कौन सा जो है फर्टिलाइज़र बेस्ट होता है ताकि वो ग्रो बेस्ट कर सके। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आपके पास हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? एक गैस है। मैंने आपको क्या बताया था कि हाइपोथेसिस एक गैस होता है। अब इसने गैस क्या लगाया? आपको यहाँ पर 3 सेक्स नज़र आ रहे हैं, ए बी और सी। ठीक है, यानी 3 जो है वो बोरियाँ नज़र आ रही हैं, ए बी और सी, यानी तीनों के अंदर फर्टिलाइज़र हैं। अब ये जो बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है वो उसने गैस क्या किया कि फ़र्टिलाइज़र यानी जो ए वाला है उसके अंदर यानी उसकी वजह से ग्रोथ प्लांट की ज़्यादा अच्छी हो सकेगी। ये उसने क्या दिया? एक आइडिया दिया, एक ट्रायल आइडिया था या एक गैस था। ठीक है, अब जो है इसका रिज़ल्ट इसने किस तरह से देखा? रिज़ल्ट किस तरह देखा? इसने इसको एक्सपेरिमेंट किया, यानी तीनों जो आपके पास बोरियां हैं इनमें से अलग अलग प्लांट्स को ग्रो करवाया। ए बी और सी नज़र आ रहा है इसके अंदर आपके पास 3 पॉट्स हैं, तीनों पे ए बी और सी लिखा हुआ है। जो ए है पॉट उसके अंदर जो प्लांट की ग्रोथ है वो ज़्यादा है, जो बी है उसके अंदर प्लांट की ग्रोथ थोड़ी कम है और सी के अंदर उससे भी कम है। तो ये क्या हो गया? मतलब इसका जो हाइपोथेसिस था वो एक्सपेरिमेंट करके प्रूव हो गया। यानी पहले इसने हाइपोथेसिस दिया था, सिर्फ एक आइडिया दिया था। अब इस आइडिया को इसने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये चीज़ प्रूव हो गई तो क्या बन गया? कंक्लूजन भी कह सकते हैं इसको हम, या इसको हम साइंटिफिक लॉ भी कह सकते हैं या थ्योरी भी कह सकते हैं। कि इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास जो फर्टिलाइज़र ए है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो इस तरह से साइंटिस्ट, ये एक एग्जांपल थी, लेकिन जो नई रिसर्चेज होती हैं वो सारी की सारी इसी साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करते हुए होती हैं। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड।